सभी भाइयों को राम राम, जय शिवराय। तो ये वीडियो मैं जानबूझ के इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो उस पर लगातार 2-3 दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे, नोटिफिकेशन आ रहा था। तो मैंने जाके कमेंट देखा, तो एक कोई राजपूताना नाम था, कुछ बंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था कि ये शिवाजी विवाजी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप करके लिखा था। उसके नीचे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डिफेंड करते थे वो महाराणा प्रताप को कुछ गलत बोलते थे और वहाँ पर कमेंट थे, वो नोटिफिकेशन मुझे लगातार बार आ रहे थे। मैंने जाके चेक किया, तो चेक करने के बाद मैंने वो अकाउंट जिसने वो कमेंट किया था वो हिंदू का था, बड़ा ही मस्त राजपूताना नाम था। तो मैंने जाके उसका प्रोफाइल ओपन किया तो वो फेक अकाउंट था। फेक अकाउंट होने के बाद मैंने वो जो कुछ पेज फॉलो करता है मैंने उस पेजेस को जाके देखा, तो वहाँ पर देखा मैंने कि ये सारे पेजेस हमारे देश के बाहर के लोगों के थे, जो लोग हमारे देश पर शासन करने के लिए पिछले इतने सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो बताने का तात्पर्य ये है कि ये बाहर के लोग अलग अलग नाम से फेक अकाउंट बना के हमारे देश में भाषा के ऊपर, राज्य के ऊपर, धर्म के ऊपर, महाराज के ऊपर लेके राजकारण करते हैं। तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट कमेंट आप रिप्लाई करने से पहले 4 बार वो प्रोफाइल ओरिजिनल है फेक है वो देखिए। और मेरे जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो धर्म का काम करते हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ी नज़र रखिए। अगर ऐसे कोई चूतियापंथी कर रहा है तो पहले उसको डिलीट कर दीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, जो मैंने कल किया। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ हमारे लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं वो आगे चल के महाराणा प्रताप का विरोध करेंगे, और महाराणा प्रताप जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज को विरोध करेंगे। ऐसे ही तो चलते आ रहा है, कोई जाति के ऊपर, कोई राज्य के ऊपर। अभी खालिस्तान का नाम निकला। अब हर एक स्टेट में जाइए, कर्नाटक रहने दीजिए, महाराष्ट्र रहने दीजिए, कहाँ भी जाइए, वहाँ पर एक एक गट अपना समुदाय के रक्षण करने के लिए है, जो बोलता है कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हम सिर्फ हमारे राज्य के बारे में सोचते हैं, तो देश के बारे में कौन सोचेगा। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो बोलते हैं ना, ये बाहर के लोग हमारे देश में भर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे देश में जो 80% बिना सिर वाले लोग हैं, जो कमेंट देख के नहीं तो कुछ भी देख के अपना एक नया पट्टा शुरू करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के। और 20% जो हमारे जैसे लोग हैं सोच के एक्शन लेते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियोस आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहिए, जिससे हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे लोग होशियार रहे, और किसी भी एरे गेरे टप्पू गेरे जो हमारा धर्म तोड़ने का काम करेगा उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्लो पॉइजन बहुत तेज़ी से सब जगह पहुँच रहा है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये मेरे हिसाब से अगले 5 साल तक हमारे देश में और 17 राज्य बना देगा, जो अपने अपने स्टेट के लिए डिफेंड करेंगे, ना कि देश के लिए। तो इसके लिए सभी लोग होशियार रहने चाहिए। जाति, भाषा और स्टेट, इसको छोड़ के देश, देव और धर्म, ये पहला है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, तारा रानी, बाजीराव पेशवा, ऐसे जैसे महान योद्धा अगर इस देश में नहीं रहते थे तो आज हमारे मंदिर बचते थे। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले कौन कमेंट कर रहा है, उसका हेतु क्या है, उसको क्या चाहिए, वो सोच के आप उसको डिफेंड कीजिए। ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, अभी पंजाब में चल रहा है, कर्नाटक में भी चल रहा है, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह हमारी भाषा, हमारा स्टेट, देश जाए भाड़ में। तो ऐसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं हमारे लोग। तो ये लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी भाषा जा रही है, हमारी भाषा अब अगले 10 सालों में ख़त्म होने वाली। तो ऐसा नहीं है भाई, ये भाषा जो हमारी संस्कृति है वो युगों युगों से चलती है और युगों युगों तक चलती जाएगी। हमारे लोग हमारी भाषा और संस्कृति को ख़त्म नहीं करेंगे, इतना ध्यान में रख दीजिए। कोई उठ जाता है कि तुम हिंदी क्यों बात करें, कोई उठ जाता है तुम मराठी क्यों बात करें, कोई उठ जाता है तुम कन्नड़ के लोग हो, तुम कन्नड़ में सिर्फ कर्नाटक में रहो, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि तुम वहाँ पर हो, कर्नाटक के लोग बोलते हैं कि तुम महाराष्ट्र में रहो, हिंदी बोला तो आप दिल्ली में जाओ, बाहर दूसरे स्टेट्स हैं, कर्नाटक में नहीं रहो। तो ये जो लोग आपके दिमाग में ये सब भर रहे हैं ना, उनके बाप के बाप जो बैठे हैं ना वो बाहर से हैं। तो बेसिकली उनको यही चाहिए कि हर एक राज्य को तोड़ना है, और वो धीरे धीरे होगा और हमारे लोगों को लेके होगा, उनको पता है। और हमारे में बहुत सारे चू लोग हैं, उनको वो भी पता है, तो उनको पकड़ के ये सब राजकारण जो बोलते चल रहा है। परसों दिन ही कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता आ गई, बीजेपी नहीं आई। तो बहुत लोग सोचते थे कि बीजेपी क्यों नहीं आई। जिस राज्य में एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि मैं बजरंग दल बैन करूँगा, उसी राज्य में जब 80% हिंदू है फिर भी बीजेपी क्यों नहीं आई। तो ये मेरे विचार हैं जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर भाषा के ऊपर, राज्य के ऊपर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध, महाराणा प्रताप का विरोध, ये हमारे नहीं है। सिर्फ हम कर्नाटक वाले यहाँ से ही इसी स्टेट में रहने वालों को, लोगों को ही पूजने वाले बाहर के लोग हमारे नहीं हैं। तो जो राष्ट्रभक्त है हमारे जैसे, तो वो लोग बहुत नाराज थे। और इस पर जब राजकारण चल रहा था भाषा के ऊपर, स्टेट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर ने, तो यहाँ पर जब इसके ऊपर जब झगड़े चल रहे थे तभी यहाँ की सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। अरे आप हिंदुत्व का काम सोचते करते हो तो आपको एक्शन भी लेना ज़रूरी है। इनकी मेंटालिटी मुझे लगती है कि ऐसी है कि अगर कोई सागर, राहुल, रमेश ने अगर धर्म का अपमान किया, महाराज का अपमान किया, तो हिंदुत्व, भगवा ध्वज का अपमान किया, तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन वही अगर अब्दुल ने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अगर शिवाजी लेके पुकारा, हे घोर अन्याय, मारो काटो दंगा, तो ये जब भेदभाव बंद करके हमारे लोग भी अगर गलत करते तो उनको जूते मारना पड़ेगा।
बाहर के लोग भी जब हमारे धर्म के बारे में गलत करते हैं तो उनको भी जूते मारने का काम करेगा। यही विचार, यही सोच बसंत गौड़ा यतनाल पाटिल का है। तो अगर ऐसे विचारों से अगर यहाँ पर चलेंगे तो ही यहाँ पर सत्ता संघर्ष होगा। और अखंड भारत का सपना सिर्फ मोदी और योगी देख रहे हैं। अमित शाह से लेके पूरी बीजेपी दल और संघ सिर्फ सत्ता संघर्ष से लगी है। अगर आपको आगे भी चल के दक्षिण भारत में कमल खिलाना है तो भगवा लहराना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग है। एक तो कर्नाटक में आप बसंत गौड़ा यतनाल पाटिल जो आप भी एमएलए बन चुके हैं उनके जैसा कैंडिडेट आपको सीएम के लिए देना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारे जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो इनको प्रधानमंत्री मत बनाइए, इनको हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री बना दीजिए 5-5 साल के लिए। तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत फिर से हिंदुत्ववादी हो जाएगा। जय हिंद, जय शिवराय।